महादेवुआ की बेटी का भी लेता है और महादेवुआ की बीबी का भी लेता है अगनिया पसवनवा, ठीक है। उसकी माँ से नहीं लड़ पा रही है, उसके बाप से नहीं लड़ पा रही है, तो उसकी बेटी पे जा रही हैं आप। हाँ, गोरखपुरिया भौजी का रोज सुबह शाम दबा के ले रहा है। इतना भी पाप मत करिए ना कि एक ही बार में जल के भस्म हो जाइए। तुम लोग क्यों फड़फड़ा रहे हो? सब हमको पता है। कि हमको लग रहा है कि आप ही भेजवाई थी इस लेडीज को कि जाना तो रिया से पूछना, कर रिया तुम ही डांस करती हो, नाच के बनाती हो वीडियो, पता चल जाए। दोस्तों एक और चीज मैं कहूंगी, ये दूसरे की बेटी के बारे में बोल रही हैं। अभी इनका पर्सनली मिसकैरेज हुआ है, इनका खुद वो महादेवुआ का औलाद नहीं है, मेरे को ये भी पता है, वो तेरा ही औलाद है। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं चाह नहीं रही थी इस मैटर पे मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन इतना ज़्यादा गंद मच गया है कि मुझे इस वीडियो पे बोलना पड़ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी यूट्यूबर होके और ऐसा बात बोल रही हैं लोग कि इन लोग को शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इतना सा भी शर्म इन लोग को, लाज शर्म हया सभी लोग जो भी बचा कुछ रहता है ना कि थोड़ा बहुत चलो शर्म कर लें, किसी की बेटी के बारे में ऐसा कुछ ना बोलें, तो उतना भी ये लोग ना घोर के पी गई हैं। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग एक बेटी एक औरत होते हुए भी किसी और के बेटी के बारे में ऐसा बोल रही हैं ये लोग। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ राधा राज के बारे में। मुझे इस महिला के बारे में मुझे बोलने का कोई भी शौक नहीं है, इतना सा भी % मुझे कोई भी शौक नहीं है इस, और ना ही कोई इंटरेस्ट है। लेकिन ये गोरखपुरिया भौजी की बेटी के बारे में बोलते जा रही है गंदा गंदा, वो भी अभी कितना उम्र है उसका, आप जो बोल रही हैं आपको शर्म नहीं आ रहा है? उस लड़की का, उस छोटी सी बच्ची का कितना सा उम्र है और उसके पे ऐसा आरोप लगा रही है, गंदा गंदा उसके बारे में बोल रही हैं। उसकी माँ से नहीं लड़ पा रही हैं, उसके बाप से नहीं लड़ पा रही है, तो उसकी बेटी पे जा रही हैं आप। हाँ, थोड़ा सा भी आपके अंदर शर्म लाज नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं? दोस्तों बात कुछ ऐसी है, जब कोई इंसान किसी से हारने लगता है ना तो वो उसके चरित्र पे उंगली उठाता है या फिर उसके बाल बच्चों पे उंगली उठाता है। तो ये उनकी गोरखपुरिया भौजी से तो लड़ नहीं पा रही है, तो इसलिए सोच रही है कि उनकी बेटी के बारे में इतना गंदा गंदा बोले और मीडिया पे चढ़ाएं। और इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बावजूद भी इनके अंदर सोचिए कितना गंदगी भरा हुआ है, कितना गंद भरा हुआ है इनके अंदर। और नहीं तो दोस्तों ये अपने माँ के साथ ही बोल रही हैं। अभी मैं आप लोग को सारा जो वीडियो इसका क्लिप में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो पूरा वीडियो भी नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि मेरे घर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसा वीडियो किसके बारे में बोल रही है। मुझे शर्म आ रहा है वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैं एक लड़की का बात है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपको कोई भी पर्सनल दिक्कत है गोरखपुरिया भौजी से या फिर उनके पति से, महादेव जी से, तो आप लोग उनसे लड़िए, उनसे बात कीजिए। आप लोग को किसी की बेटी के बारे में इतना गंदा बोलने की क्या ज़रूरत है? कल को उसकी शादी होगी, अगर आपका कोई वीडियो देखेगा तो अच्छे घर में कैसे क्या होगा बताइए। अभी दोस्तों एक और चीज़ मैं कहूँगी, ये दूसरे की बेटी के बारे में बोल रही हैं। अभी इनका पर्सनली मिसकैरेज हुआ है, इनका खुद का बच्चा जो था वो भगवान की कृपा से, भगवान दुश्मन का भी वो चीज़ें ना करे, लेकिन उनको इतना बुरा हादसा इनके साथ हुआ, राधा राज के साथ इतना बुरा हादसा हुआ, लेकिन फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, पाप पे पाप कर रही हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, ठीक है। तो आप इतना भी पाप मत करिए ना कि एक ही बार में जल के भस्म हो जाइए, समझी। और जिस लड़के के बारे में आप बोल रही हैं अग्नि पासवान, तो आपको उससे दिक्कत है तो आप उसको बोलिए ना, उसको बोलिए। फिर आप लोग लड़का और आप औरत हैं, आप खुद ही समझ लीजिएगा। आप उसको बोलिए, आप फिर लड़कियों को क्या बोलने का ज़रूरत है? हाँ बोलिए, उसको बोलने का क्या ज़रूरत है? आपको अग्नि से दिक्कत है तो उसको बोलिए, आपको गोरखपुरिया भौजी के पति से दिक्कत है उसको बोलिए। आपको अब इतना भी शर्म नहीं आ रहा है, वीडियो पे वीडियो डालते जा रही हैं और कह रही हैं कि ये हुआ फलान ठिकाना और गंदा गंदा गाली दे रही हैं। आपको इतना शर्म आ रहा है कि इतना बुरी हालत में, ऐसा सिचुएशन में गोरखपुरिया भौजी कैसा सिचुएशन है गोरखपुरिया भौजी, कैसा बीत रहा है उनके पे, और आप उनको जानबूझ कर टॉर्चर कर रही, उंगली कर रही कि वो ज़बरदस्ती कुछ बोले, अपना तबीयत खराब करें। हाँ, तो आप उंगली उनको मत करिए क्योंकि हम लोग खुद खड़े हैं उनके लिए। आपको उनको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी को ऐसे टॉर्चर मत करिए, वरना बहुत बड़ा पाप करिए किसी के बारे में इतना उल्टा बोल के। मैं आपको बस समझा रही हूँ कि समझ जाइए, नहीं तो कोई भी कुछ लेके नहीं जाएगा जीवन में। जो भी धरती पे है ना वो कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। अपना कर्म जो कर रही है ना बहुत गंदा कर रही है। इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ फिर भी आप फलाना ढिमकाना कर रही हैं। हाँ, जिससे आपको दिक्कत है आप उससे लड़िए भाई। किसी को बेटी को ऐसे घसीट कर गंदा गंदा चीज़ पूछ रही है। वो हमको लग रहा है लेडीज़ भेजवाई थी उसके घरों पे ना, हमको लग रहा है कि आप ही भेजवाई थी। कि आपको तो पता था ही कि गोरखपुरिया भौजी उस टाइम है नहीं घर पे, इसी वजह से लग रहा है कि हमको लग रहा है कि आप ही भेजवाई थी इस लेडीज़ को कि जाना तो रिया से पूछना, कर रिया तुम ही डांस करती हो, नाच के बनाती हो वीडियो। हमको तो लग रहा है कि आप ही करवाई थी, लेकिन इतना मेरा माथा ऑफ है। आप प्लीज़
आप किसी के बारे में गंदा मत बोलिए। और किसी के क्या, लड़की के बारे में तो बिल्कुल मत। एक लड़की होके, एक औरत होके एक औरत को गंदा गंदा बोल रही है। वो तो बच्ची है आपकी बेटी के समान है। आपकी बेटी के उम्र की वो लड़की है, उसको ऐसे बोल रही हैं। आपको शर्म बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या ही बोले, जाने दीजिए। दोस्तों मुझे समझ है ऑन कैमरा इतना गंदा गंदा गाली कैसे दे देती हैं लोग। और उनकी माँ, राधा राज की माँ इतना गंदा गंदा गाली दे रही हैं। लोग डंटा वंटा पूरा लेके बैठी हैं। लोग, आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एक और चीज़, आप राधा राज जी, आपके फॉलोअर्स ही आपके कमेंट बॉक्स में इतना गंदा गंदा गाली देख रहे हैं। बस कमेंट बॉक्स अपना उठा के देख लीजिए, आपके खुद के सब्सक्राइबर इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, फिर भी आपको शर्म तो आएगा नहीं। व्यूअर्स के चक्कर में कुछ भी बोल देना, कुछ भी भाई, कुछ भी। तो इतना भी मतलब नहीं बहकना चाहिए, ठीक है। हद पे रहिए अपने, इतना मत उड़िए, ठीक है। जो ज़्यादा उड़ता है ना तो भगवान, जो किसी गोरखपुरिया भोज अपनी बेटी के बारे में सुनी होंगी तो कितना बुरा लगा हुआ। लेकिन एक वर्ड वो कभी अपने चैनल से एक वर्ड वो नहीं बोली हैं। सोचिए, एक माँ हो के भी अपनी बेटी के बारे में सुन गई लेकिन एक वर्ड नहीं बोली। लेकिन फिर भी आपके अंदर शर्म है कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो एक वर्ड नहीं बोली। ठीक है, आपको उनके पति से दिक्कत है, आप उनसे लड़िए भाई। जिससे आपको अग्नि जो भी है उसका, उनसे लड़िए, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी के बेटी के बारे में भाई हम एक शब्द नहीं सुन सकते। मैं एक लड़की हूँ और वो मेरी बहन है, हम भी गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, और उसके बारे में हम एक वर्ड नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो खुद वीडियो नहीं बनाती है। ज़बरदस्ती कभी कभार गोरखपुरिया भोज उसको ले लेती हैं वीडियो में। हाँ, देखिए हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अच्छी तो थी यार, पता नहीं क्यों इतना गंदा गंदा वीडियो बना रही है। इतना अच्छा आपका फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, इतना अच्छा व्यूज आता है, इतना गंदगी कहाँ से आपके अंदर आ गया कि पहले से ही थी, अपना असली रूप नहीं दिखाई थी। हाँ, एक बार और हम आपको अच्छे से बताना चाहेंगे, राधा राज जी देखिए, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश की घड़ी आती है ना तो बुद्धि जो है वो विपरीत दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में चलने लगती है। तो विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो प्लीज़ विनाश की घड़ी इतना जल्दी मत लाइए, अभी बहुत जीवन जीना है। या फिर इतना जल्दी विनाश के काल लाएंगी ना तो बहुत जल्दी चले जाइएगा। तो दीदी आप खुद से सोचिए अच्छे से, ऐसे क्यों किसी के लड़की के बारे में बोलना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना। अच्छे से रहिए ना, इतना अच्छा फॉलोअर है आपका। दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या हम सही बोले हैं, क्या हम गलत बोले हैं, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। दोस्तों किसी की बेटी के बारे में बोलना ये गलत है ना दोस्तों। किसी की लड़की के बारे में, किसी के बारे में बोलना बहुत बुरा है दोस्तों। प्लीज़ मत बोलिए किसी के बारे में। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और प्लीज़ राधा दीदी आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, किसी के बारे में गंदा मत बोलिए, ठीक है। हम आपको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट, एक लड़की है, एक औरत है, समझने की कोशिश करिएगा। किसी के बारे में गंदा मत बोलिए प्लीज़।